सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 8 जिसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे, इस पाठ में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया गया है। कुम्मी और रोहित नाम के दो बच्चे इसमें बताए गए हैं। इस तरीके से छात्रों हम देखते हैं कि कुम्मी और रोहित जो है इनके बीच में क्या बातें होती हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। यह जो घटना थी, यह घटना 17 मई सन 2155 की रात को हुई थी और वही घटना कुम्मी ने अपनी डायरी में लिखी है। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है और आज के दिन ही रोहित को जो पुस्तक मिली थी वह सचमुच की पुस्तक उसे मिली थी। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। अब ये जो पुस्तक थी जो रोहित को मिली थी, यह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मू के दादा ने क्या बताया था उसे कि जब वे बहुत छोटे थे, जब उसके दादाजी बहुत छोटे थे, तब उनके दादाजी ये जो सारी कहानियाँ क्या करते थे, कागज़ पर जो छपती थी वे पढ़ते थे। मतलब कि उनके समय में जो कागज़ पर कहानियाँ छपती थी वे पढ़ते थे। और एक पृष्ठ का मतलब होता है छात्रों पन्ने। तो एक पन्ना जब उनका पढ़कर होता था तब वे दूसरे पृष्ठ पर पलट कर जाते थे। मतलब कि दूसरा पृष्ठ, देखो बच्चों, जैसे अभी ये अपना पृष्ठ है ना, हमने ये अगर हमारा पढ़कर होता है तो हम दूसरे पृष्ठ की ओर जाते हैं। तो पृष्ठ का मतलब क्या होता है छात्रों, पन्ना। तो एक पृष्ठ जब पढ़कर होता था तब वे दूसरे पृष्ठ को पलटकर कहानी पढ़ना चालू करते थे। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। स्थिर मतलब एक ही जगह पर रहने वाले। दादाजी कहते थे रोहित से कि जब किताब में हम कहानी पढ़ते थे तो वो सारे शब्द स्थिर रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे। ये सारे शब्द चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। अभी देखो बच्चों, आजकल का जो ज़माना है वो टेक्निकल ज़माना है ना। हम लोग भी देखो, आपको अभी स्कूल में हम लोग भी आपको पढ़ाते हैं तो हम लोग आपको स्मार्ट बोर्ड की सहायता से पढ़ाते हैं, या कभी कभी हम यूट्यूब चालू करके आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो स्क्रीन पर जो शब्द होते हैं वो हमें चलते हुए नज़र आते हैं, पर यहाँ पर जो शब्द है वो स्थिर है। अभी हम किताब में भी पढ़ रहे हैं, है ना, तो किताब में भी देखो शब्द अपनी ही जगह है, हम आगे जा रहे हैं। पर दादाजी कहते हैं कि हम जब छोटे थे तब हम किताब से जब पढ़ते थे तब किताब में हमारे शब्द स्थिर रहते थे, आज पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब रोहित का कहना था कि तब पुस्तकें कितनी बेकार होती थी, अगर हम एक बार पढ़ते थे तो उसे दोबारा पढ़ने की हमारी इच्छा ही नहीं होती थी, तो तब वह पुस्तक बेकार हो जाती होगी। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। रोहित कहता है कि अभी हमारे ज़माने में पुस्तकों की तो सामग्री ढेर सारी आती है। मतलब कि सामग्री मतलब होता है बच्चों जो अलग अलग प्रकार की किताबें होती हैं। सामग्री मतलब सामान। तो अलग अलग प्रकार की जो पुस्तकें होती है उसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ होती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। अब कुम्मी, जब ये रोहित ये सारी बातें कह रहा था तब कुम्मी ने उसके हाँ में हाँ मिलाई, और फिर कुम्मी ने रोहित से पूछा कि पर तुम्हें ये पुस्तक मिली कहाँ। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था। डिब्बा मतलब एक प्लास्टिक का डब्बा या स्टील का डब्बा, है ना। हमारे किचन में भी देखो बहुत सारे डब्बे होते हैं, तो ऐसे ही रोहित को एक पुराना डब्बा कहीं दबा पड़ा दिखा। उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। उसने कहा
कि उसी डब्बे को फेंक रहे थे तभी उसमें से एक पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। तब कुम्मी रोहित से कहने लगी कि इसमें क्या लिखा है? तब रोहित ने कहा उसमें स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। कुम्मी कहने लगी कि उसमें उस विषय में लिखने को क्या है? विषय मतलब एक जैसे किसी के बारे में, विषय मतलब अगर किसी कोई ऐसा टॉपिक जो कहते हैं तो उसके बारे में जब हमें लिखना होता है, तो कुम्मी कहने लगी कि उसके विषय में लिखने को क्या है? हर विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, जिसे आप इंग्लिश में स्टूडेंट्स कहते हो, छात्र। तो हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। आज के ज़माने में देखो बच्चों, हर किसी के घर में एक टेलीविज़न होता है ना? तो हर कोई अपने टेलीविज़न को नेट कनेक्ट करके हम लोग वो प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुम्मी कहती है कि हर छात्रों के घर में टेलीविज़न होता है और उसका एक पर्दा होता है। तो रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है। रोज़ नियमित, इसका मतलब हमेशा, रोज़ाना उसके सामने बैठकर उन्हें सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। कुम्मी कहती है कि जब हम पूरा गृह कार्य करते हैं, गृह कार्य मतलब घर पर करने वाला कार्य, जब हम वो पूरा करते थे तो दूसरे दिन हम वह गृह कार्य उसी मशीन में डाल देते थे। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती थी। यहाँ पर कुम्मी कहती है कि जब हम मशीन में वह गृह कार्य डालते थे और उसमें अगर कोई गलतियां रहती थी तो वो मशीन हमें समझाती थी कि तुमसे कौन सी गलती हुई है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ाना आरंभ कर देती है। जब हमारा एक विषय पूरा हो जाता था तो वह मशीन हमारी उस विषय पर परीक्षा लेकर आगे आरंभ कर देती थी। आरंभ मतलब उसे पढ़ाना शुरू कर देती थी। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है। अब कुम्मी ये सारी बातें कहते कहते थक चुकी थी। अंत में कुम्मी बोली, अंत मतलब आखिर में कुम्मी क्या कहने लगी? कितना उबाऊ होता है। उबाऊ का मतलब उबाने वाला, जैसे बोरिंग। कभी कभी आप भी बोरिंग होते होगे ना, है ना? कभी कभी देखो टीचर कंटिन्यू पढ़ाती जाती है तो हमें भी कभी कभी बोर होता है। तो उबाऊ का मतलब होता है ऊब आने वाला या बोरिंग। यह सारा स्कूल का काम, कुम्मी कहने लगी कि यह स्कूल का जो सारा काम है ये कितना उबाऊ होता है, बोरिंग होता है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। किसकी? कुम्मी की। फिर कहने लगा, अरे बुद्ध, बुद्ध का मतलब मूर्ख, बुद्धू का मतलब मूर्ख। जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। रोहित कुम्मी से कहने लगा कि ये जो स्कूल का वर्णन है, वर्णन मतलब उसके बारे में जो जानकारी दी गई है, व्याख्या, इस पुस्तक में जो उसके बारे में, स्कूल के बारे में जो जानकारी दी गई है वह इससे बहुत भिन्न होती है। भिन्न मतलब अलग होती है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते हैं। रोहित क्या कहता है कि इसमें स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते। सदियों मतलब बहुत साल पहले पुराने जो स्कूल है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अब कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता सी निर्माण हुई। उत्सुकता मतलब कहीं तो भी उनके मन में जागरूकता निर्माण हुई और वे कहने लगी कि उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। अध्यापक मतलब शिक्षक। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। कुम्मी को अपना एक किस्सा याद आया। वह कहने लगी कि भूगोल में, भूगोल मतलब एक विषय का नाम है जिसे हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। तो भूगोल विषय में अधिकतर उसके साथ गलतियाँ हुआ करती थी। तो उस गलतियों के कारण उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। मोहल्ले में एक अध्यक्ष हुआ करता था। उस अध्यक्ष से कुम्मी की माँ ने इसके बारे में बातें की। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। पुर्जे मतलब मशीन के जो अलग अलग भाग होते हैं उसे अलग अलग भागों में बांट दिया।
तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। अब तब कुम्मी ने मन ही मन क्या सोचा कि यह आदमी जो बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। अगर ये जो अध्यापक है इन्हें अगर वो हमेशा के लिए अगर जोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे ही अगर उन्हें अलग अलग करते जाएंगे जो अध्यापक हमें पढ़ाते समय बोर करते हैं, तो हमेशा के लिए हमें छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि पहले से ही स्कूल से संबंधित बातें उन्हें बोर लगती थी, उबाऊ लगती थी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी। अब थोड़ी देर बाद उस आदमी ने क्या किया, जो मशीन के पुर्जे अलग किए थे उसी मशीन के पुर्जों को एक साथ जोड़ दिया और माँ से कहने लगा, लगता है ये जो भूगोल की चक्की है ये बहुत तेज रफ्तार पर है। चक्की मतलब चक्र, तेज रफ्तार मतलब उसकी जो गति है बहुत तेज है। आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था, इसीलिए जो कुम्मी थी उससे बार बार भूगोल विषय में गलतियां हुआ करती थी। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, आशा है अब ठीक रहेगा। वह आदमी कहने लगा कि मैंने इस मशीन की जो गति है वह मैंने अभी धीमी कर दी है। धीमी मतलब धीरे कर दी है। तो अब मैं आशा करता हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो आपकी लड़की है कुम्मी, वह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। तभी अचानक कुम्मी की माँ उसे कहने लगी कि अब ये पुर्जे सब अच्छे हो गए हैं, अब तुम पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो कुम्मी उसी समय भूगोल का सबक मतलब पाठ सीखने के लिए बैठ जाती थी। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। अब जैसे ही वह पढ़ने बैठती थी तो वह मशीन अध्यापक को कोसती रहती थी। कोसती मतलब बुरा भला कहती थी, अपशब्द कहती थी, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत उबाऊ लगता था। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। अब कुम्मी जब ये सारी बातें सोचती थी तब रोहित ने उस सिलसिले को तोड़ दिया। मतलब रोहित ने तुरंत बातें बदलना शुरू कर दिया। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं। रोहित कहने लगा कि तब अध्यापक होते थे परंतु ऐसी मशीनें नहीं होती थी, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? कुम्मी कहने लगी, क्या कहा? कभी कोई स्त्री या पुरुष हमें इतने सारे विषय सिखा सकते हैं? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारी विषय समझाते थे। रोहित कहने लगा कि क्यों नहीं सिखा सकते, ये जो स्त्री या पुरुष है ये बच्चों को सारे विषय समझाते थे। अभी जैसे बच्चों फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में बोलो, आप लोगों को एक मदर टीचर होती है। मदर टीचर मतलब क्या करती है, एक ही टीचर होती है और वो सारे विषय हमें पढ़ाती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर रोहित कहने लगा कि एक अध्यापक होते हैं जो सारे विषय समझाते हैं, गृह कार्य देते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। रोहित कुम्मी से कहने लगा कि ये जो शिक्षक है, ये जो अध्यापक है, ये बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि सारे बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, मतलब एक विशेष जगह पर जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। आप लोग भी देखो बच्चों, एक विशेष जगह में आते हो, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। आपके घर में आते हैं कि टीचर्स पढ़ाने के लिए? नहीं ना। हाँ, तो उसी तरीके से रोहित ने ये बात कुम्मी को समझाई। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? कुम्मी ने रोहित से अगला सवाल किया, तो क्या सारे बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? रोहित कहने लगा, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। एक आयु का मतलब होता है उम्र। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? कुम्मी कहने लगी कि लेकिन माँ तो कहती थी कि मशीनी अध्यापक जो है वो हर बच्चे की समझ के अनुसार, मतलब हर बच्चे की बुद्धिमत्ता के अनुसार पढ़ाता है। तो पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे।
रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। रोहित कहने लगा कि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है पढ़ने की तो मैं तुम्हें यह पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली मतलब तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। कुम्मी कहने लगी कि अरे मैं उस किताब को पढ़ना चाहूँगी, मुझे पता तो चले कि पहले की जो स्कूलें थी उसमें अजीब अजीब बातें कैसे होती थी, वो मुझे जानने को तो मिलेगा। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनाई आई कि सबक का समय हुआ है, मतलब पाठ पढ़ने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अब कुम्मी और रोहित जब दोनों बात करने बैठे तभी अंदर से कुम्मी की माँ ने आवाज़ लगाई। तब कुम्मी समझ गई कि चलो पढ़ने का समय हो गया है। तभी तुरंत रोहित भी उठकर अपने घर की ओर चला गया और कुम्मी जो थी वो अपने घर अंदर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है जो कुम्मी है वो आगे का सबक देने को तैयार थी, मतलब आगे का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार थी और मशीन जो था वो आगे का पाठ पढ़ाने के लिए तैयार हो चुका था। मशीन से आवाज़ आने लगी, सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। आपको जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं ना छात्रों की, चलो आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे, आज हम गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जब पाठ पढ़ाने की शुरुआत हुई तब मशीन ने सबसे पहले क्या कहा कि आज हम गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे। कल का होमवर्क छेद में डालो। मशीन क्या कहने लगी कि कल का जो होमवर्क है, होमवर्क मतलब जो घर पर दिया जाने वाला कार्य, वो छेद में डालो, ऐसा मशीन कहने लगी। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। कुम्मी सोच में पड़ी कि जो पुराने ज़माने के स्कूल होते होंगे वो कितने अच्छे होते होंगे, सारे आयु के बच्चे हंसते खेलते स्कूल में जाते होंगे और जो स्त्री पुरुष है जो स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। यहाँ पर देखो आपको कुम्मी दिख रही है, इस मशीन पर पढ़ते हुए नज़र आ रही है। जैसे ही कुम्मी इस मशीन पर पढ़ने बैठी, मशीन से स्वर आना आरंभ हुआ। स्वर मतलब आवाज़ आना आरंभ हुआ और पर्दे पर अक्षर एवं अंक चलने लगे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद होता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। कुम्मी मन ही मन सोचने लगी कि स्कूल जाने में कितना आनंद होता होगा और बच्चे बहुत खुश रहते होंगे। तो बच्चों, इस पाठ से आपको कुछ याद आया होगा कि इसी दौर से हम गुजर रहे हैं। लास्ट ईयर से, पिछले साल से हम लोग इसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। आप लोग भी पिछले साल से इसी मशीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और वही परिस्थिति आज हम पर आई है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें भी इस मशीन पर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें भी स्कूल की याद आ रही है ना। हमें भी ऐसा लगता है कि कब हम स्कूल जाए, कब हमारे अध्यापक हमारे सामने होकर फलक पर हमें पढ़ाए, है ना। तो बच्चों, कोई डरने वाली बात नहीं है और कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। आपको हम स्कूल से वही सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, वही फलक पर पढ़ा रहे हैं, वही टीचर है जो कि पूरा आनंद, पूरे स्कूल जैसा वातावरण हम आपको आपके घर तक दे रहे हैं। ये बात आप मानते हो या नहीं? ओके, तो इसी बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।